तो वहीं रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, पहाड़ों पर पड़ रही प्रचंड गर्मी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पहाड़ों पर प्रचंड गर्मी पड़ रही है। हिमाचल में मौसम ने करवट बदली है, तो वहीं गर्मी से मैदानी क्षेत्रों के लोगों में परेशानी बढ़ गई है। ऊना का तापमान 38 डिग्री। तो वहीं आपको बता दें कि मौसम ने विभाग ने जारी किया है अलर्ट। तो वहीं आज से बारिश ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 20 अप्रैल तक छाए रहेंगे बादल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, हिमाचल में मौसम ने करवट बदली है। पहाड़ों पर प्रचंड गर्मी नजर आ रही है। गर्मी से मैदानी क्षेत्रों के लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ऊना का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं सिरमौर में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री रहा है। तो हमारे साथ शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास जी, हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी की आहट देखने को मिल रहा है। और जब भी पहाड़ों पर मौसम बदलता है उसकी आहट जो है वो मैदानी इलाकों पर जरूर पड़ती है, उसका असर जो है वो मैदानी इलाकों पर जरूर पड़ता है। आप देख ही रहे हैं जिस तरह से मैदानी इलाकों में अचानक से अब गर्मी का प्रकोप जो है वो बढ़ रहा है, उसी तरह से पहाड़ भी अब तपने लगे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों से लगातार अब धूप जो है वो निकल रही है और यही एक बड़ी वजह है, तापमान में बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की जा रही है। लेकिन राहत की बात थोड़ी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि मौसम विभाग से एक आस जरूर जगी है। मौसम विभाग ने एक अनुमान लगाया है और उसके अनुमान के मुताबिक जो है आने वाले 20 तारीख तक जो है अब मौसम जो है वो एक बार फिर से बदलेगा। आंधी, तेज आंधी जो है वो आ सकती है, तूफान आ सकता है, ओलावृष्टि जो है उसका अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट के तहत ये बताया गया है कि मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में जो है बारिश और जो बहुत ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर हल्की बर्फबारी जो है वो जरूर हो सकती है। पिछले दिनों जिस तरह से मौसम जो है वो बदला था उसके बाद अचानक से ठंड बढ़ गई थी। इस बार तो वैसी ठंड नहीं बढ़ेगी लेकिन गर्मी से राहत लोगों को जरूर मिल सकती है। तापमान में भी अचानक से उछाल जो है वो देखा जा रहा था क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही ये अनुमान भी लगाया था कि अचानक से अब जिस तरह से मौसम जो है वो बदलेगा और लगातार धूप जो है अगर यहाँ पर होती है, धूप अगर निकलती है और उसके बाद मौसम में तब्दीली होना स्वाभाविक था और ऐसे में इसका असर जो है वो गर्मी से जोड़कर जरूर देखा जाता है। पहाड़ पर भी गर्मी हो रही है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितनी मैदानी इलाकों में है। यही एक बड़ी वजह है। टूरिस्ट सीजन जो है वो सर पर है और ऐसे में टूरिस्ट सीजन के तहत जो है हमारी एक आंकड़ा जो है वो जो हमें यहाँ से जानकारी मिली है शिमला से, तो उसके तहत पिछले 3 दिन जो लॉन्ग वीकेंड जो यहाँ पर चल रहा था शुक्रवार से लेकर एतवार तक, तो उसमें करीब 1 लाख जो पर्यटक है वो शिमला पहुंचे। तो अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार क्योंकि कोविड काल के दौरान जो है बड़ा नुकसान यहाँ के होटल कारोबारियों को और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जो बड़े और छोटे और मध्यवर्ती जो कारोबारी थे उनके लिए एक चिंता का सबब था कि क्या इस बार कोविड जो है वो फिर से आ रहा है तो किस तरह से क्या मामले अगर बढ़ते हैं तो ये ना हो कि पर्यटन व्यवसाय के ऊपर असर पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और कोरोना के हालात जो है वो अभी नियंत्रण में है, इस तरह का दावा जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मौसम जिस तरह का बना हुआ है, हवाएं जो है वो तेज यहाँ पर चल रही हैं। आपको तस्वीरें एक बार मैं दिखाना चाहूंगा। ये राजधानी शिमला और इसके आसपास के पहाड़ों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहाड़ों पर धुंध जो है वो जिस तरह से छाई हुई है तो अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल नहीं यहाँ पर होगा कि तापमान जो है वो किस तरह का है। धुंध अगर यहाँ पर निचले इलाकों में अगर ये इस तरह से अगर देखी जाती है या ये जो गर्मी की मार जो है देखी जाती है तो ये निश्चित रूप से कहा जाता है कि तापमान जो है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है। पहाड़ों पर इतना तापमान तो नहीं है। शिमला की अगर बात करें तो 20 से 25 डिग्री जो कि अधिकतम तापमान है उसके ऊपर जो है ये तापमान अभी बना हुआ है। हालांकि शाम के समय थोड़ी राहत जरूर होती है, हालांकि इतनी ज्यादा गर्मी जो है वो यहाँ पर नहीं होती, लेकिन फिर भी जो शिमला का सबसे अधिकतम तापमान जो है जो अब तक के रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया हुआ है तो वो कुछ साल पहले यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था जिसमें 32 डिग्री जो है वो सबसे ज्यादा तापमान यहाँ पर हुआ था और उसके बाद यहाँ पर अचानक से बारिश हो गई थी, फिर तापमान जो है उसमें यहाँ पर कमी देखी गई। तो लेकिन खुशनुमा माहौल है, खुशनुमा मौसम है। स्थानीय लोगों के लिए जो है चिंता का सबब इसलिए बन जाता है जब गर्मी अगर जरूरत से ज्यादा हो तो पानी की किल्लत जो है वो जरूर पहाड़ों पर होती है। एक बड़ा चिंता जो है वो इस चीज को लेकर रहती है क्योंकि इस बार ये भी देखा गया कि ना के बराबर जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च तक के जो महीने थे ना के बराबर बर्फबारी जो है शिमला या फिर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं उनमें नहीं हुई। तो ऐसे में इस बार पानी की कमी होना स्वाभाविक है जिसको लेकर राज्य सरकार जो है चिंता अपनी जरूर जाहिर कर रही है और लगातार ये देखा जा रहा है कि सरकारी तंत्र जो है इस बारे में जरूर जागरूक हो रहा है कि आखिरकार पानी की अगर किल्लत हो तो रिस्टोरेशन का काम कैसे किया जाए और अगर
बारिश जो है वो होती है, बारिश बेहद जरूरी है। और ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार हो सकता है पानी की किल्लत यहां पर हो, लेकिन दूसरी तरफ जो बड़े प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश के लिए जो स्वीकृत हुए हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से, उनमें शिमला भी है, स्मार्ट सिटी शिमला भी है। तो ऐसे में 24x7 यानी 24 घंटे पानी देने की कवायद जो है वो शिमला में की जा रही है। उसका दावा जरूर यहां पर किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर चीजें कब उतरेगी ये देखना होगा। और इसी बीच जो पर्यटन व्यवसाय है, क्योंकि इस तरह से अगर मौसम जब भी पहाड़ों पर बदलता है तो पर्यटन व्यवसाय जो है उसमें अचानक से उछाल आने की जो वजह है वो इसे माना जाता है। तो इस बार देखना होगा कि क्या अगर बारिश रहती है तो क्या इससे फसलों को क्या नुकसान होता है, क्योंकि फसलें जो है, अब सेब की अगर फसल की बात करें तो 5,000 करोड़ की इकोनॉमी जो है वो सिर्फ अर्थव्यवस्था जो है वो सिर्फ सेब की है। तो ऐसे में अगर सेब की फसल को नुकसान यहां पर होता है तो निश्चित रूप से असर जो है वो बागवानों पर भी इसका देखने के लिए मिलता है। फिलहाल मौसम खुशनुमा पहाड़ों पर जरूर बना है, लेकिन पहाड़ तपने लगे हैं, ये चीज बिल्कुल सही है, क्योंकि सामान्य से ज्यादा तापमान जो है वो इस समय हिमाचल प्रदेश में चलने शुरू हो गए हैं। जी, हमारे साथ ऊना से पंकज जुड़ चुके हैं, संवाददाता। पंकज, ऊना में 38 डिग्री टेम्परेचर, प्रचंड गर्मी की आहट है ये। जी बिल्कुल, ये शुरू हो गया क्योंकि जो बाजार है वो समय वो खाली हो दिखाई दे रहा है। बाजारों में ना मात्र रौनक जो है वो दिखाई दे रही है। अदरवाइज जब पहले मौसम ठीक था तो दोपहर में भी लोग जो है खरीदारी करने के लिए निकलते थे, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और अचानक, जैसे कि पिछले कुछ दिन पहले बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन अचानक 3-4 दिन से अचानक टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री के आसपास जो है आज पहुंच चुका है। और सुबह 23 डिग्री रहता है, लेकिन जैसे ही 7:30-8 बजे का समय होता है टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और शाम को एक बार फिर से 28-29 डिग्री पर जाकर टिक जाता है। पर लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी जो है वो यहाँ पर होनी शुरू साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि ऊपरी इलाके की अगर बात करें तो वहां पर लोगों को कुछ एक राहत जरूर मिल रही है। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया, और विकास आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे।